क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से फिगर बन जाएगा। तो बी और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये हो गया आपका ए बी और सी, ये हो गया। अब इसके कहता है कि बीई और सीएफ, तो बी से बी शीर्षलंब है। ठीक है, बी से ई क्या है, शीर्षलंब है। उसी प्रकार यहाँ सी से शीर्षलंब जाएगा। तो बी से शीर्षलंब क्या है, ई है। ठीक है, और सी से शीर्षलंब क्या है, एफ है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो शीर्षलंब होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो सी से सी एफ बना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी बना है 90 डिग्री का कोण, ये दोनों तरफ बना है। ठीक है, तो ये प्रश्न से दिया हुआ है। ठीक है, कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। हमको कहता है आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो हमको जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना उसको हम उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं, जो दिया उसको लेते हैं। क्या लेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में क्या दिया है, हमको दिया है बीई। ठीक है, बीई बराबर सी एफ, दो बराबर शीर्षलंब है, दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, जो प्रश्न में दिया उसको आप लिख लीजिए, उसको आसान हो जाता है। यानी बी और सी एफ दो बराबर शीर्षलंब है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी एफ, ठीक है, बी लिखा हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं बीई लंब है एसी पर, और सी एफ बीई ना, बीई लंब है एसी पर, बीई लंब है एसी पर, और सी एफ लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। हमें जो सिद्ध करना उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना उसको लिख देते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना मतलब दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ए बी बराबर ए सी हो गया, मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से पहले ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज, सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी लेंगे और क्या लेंगे, बीई सी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुमान में क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब पहले कोई भी त्रिभुज को लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिख सकते हैं बीई सी पहले, या तो आप सी एफ बी लिख सकते हैं। त्रिभुज सी एफ बी में सी एफ बी एवं त्रिभुज क्रम समान होना चाहिए। सी एफ बी लिए तब हम क्या लेंगे, बीई सी लेंगे। ठीक है, सी एफ बी लिए तो हम लेंगे बीई सी, और त्रिभुज बीई सी में। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में जो हमको दिख रहा है सर्वांग कसौटी, उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है कि जो बीई त्रिभुज सी एफ बी में कोण एफ बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ। क्या लिख सकते हैं, कोण सी एफ बी बराबर कोण बीई सी। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल यूज करना है ना, तो दोनों को 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण देखिए बीसी लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में भी लिख सकते हैं बीसी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ है ये कर्ण बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे सकते हैं कि ये शीर्षलंब बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज सी एफ बी में सी एफ बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर त्रिभुज बी सी में बी बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे
बराबर शीर्षलम है, ठीक है, यहाँ लिखे शॉर्ट में लिख सकते हैं आप शीर्षलम है, शीर्षलम है। तो क्या देख सकते हैं, इसलिए आरएचएस रूल यहाँ लागू हो गया, ठीक है। आरएचएस से त्रिभुज CFB सर्वांगसम त्रिभुज हो गया BEC। अब देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो हमको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं, संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको जो यूज करना है उसको लेंगे, होता तो बहुत है लेकिन हमको जो जरूरत है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कोण, इस त्रिभुज में कोण B हो जाएगा CFB में, CFB में कोण B और BEC में कोण हो जाएगा कोण C, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे CPCT, ठीक है। अब कोण B को हम लिख सकते हैं कोण ABC, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कोण ABC, और C को हम लिख सकते हैं कोण ACB, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए और मैं 7.3 यूज करेंगे, ठीक है, पर मैं 7.3, आप देख लीजिए उसमें कहा गया है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिद्ध क्या किया है, कोण B बराबर कोण C, ठीक है। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, कोण B के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और कोण C के सामने वाला भुजा AB हो जाएगा, ठीक है। तो पर मैं 7.3 से कोण B बराबर कोण C, इसलिए AC बराबर AB, अतः क्या लिखते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न पूर्ण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको आप देख लें।